अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को लेकर। तो बीसीसीआई एक बार फिर से कामयाब हो गया है। पीसीबी जो मक्खियां मारता हुआ जो है वो रह गया है, क्योंकि पीसीबी बड़ी कोशिशें कर रहा था अपनी सीरीज फाइनलाइज करवाने की। उसने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इन सब से जो है राब्ते में हूं, ऑस्ट्रेलिया तक से जो हम राब्ते में कोई सीरीज जो है फाइनलाइज कराने में। लेकिन एक छोटी सी विंडो के अंदर जो है बीसीसीआई ने सीरीज फाइनलाइज कर लिया ऑस्ट्रेलिया से। एग्जैक्ट वर्ल्ड कप से पहले बताते हैं आपको क्या सारा सिनेरियो है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि इंडिया अपने ग्राउंड्स पर मजीद पैसे जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, स्पेशली वर्ल्ड कप के वेन्यूज के ऊपर कहां पर पैसे इन्वेस्ट होंगे और क्या क्या चीजें ग्राउंड में बनेगी, वो तफसील आई हुई है हमारे पास, वो आप लोग से शेयर करेंगे और बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है श्रीलंका और नीदरलैंड के दरमियान जो मुकाबला खेला गया, क्या जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ, उस पर बात करेंगे। और एशिस के ऊपर भी बात करेंगे कि इंग्लैंड के बॉलर्स को हो क्या गया है, इनके मल्टीविटामिन ये क्या घुटने छूटने क्यों थक गए हैं, किस लिए इनका जोर नहीं लग रहा, अगर इस पर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ में पहले आपको मजा भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि दाऊद साहब बीसीसीआई एक बार फिर से जो एक प्रोफेशनल बोर्ड होने का जो है वो उसने एक सबूत दिया है। एक बड़ी सीरीज जो फाइनलाइज कर ली और इतनी छोटी सी विंडो के अंदर जो उसने सीरीज फाइनलाइज की है। यानी कि जैसे ही एशिया कप आपका खत्म होगा, जैसे ही एशिया कप खत्म होगा उसके फौरन बाद सिर्फ आपके पास चंद दिन है, उस चंद दिन के अंदर 3 ओडीआईज खेल रहे हैं। नहीं, टोटल एक हफ्ते की विंडो है क्योंकि वार्म अप मैचेस भी होने हैं। लेकिन आज बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ओडीआईज खेलेगा इन इंडिया। वेन्यूज का भी बता दिया है कि वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज हैं उनमें ये सीरीज नहीं खेली जाएगी। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 20 तारीख से शुरू होंगे। अली साहब पहले तो मुझे ये बताइए, एशिया कप खत्म कब हो रहा है? 17 को। अगर इंडिया फाइनल में जाता है नहीं जाता चलो वो एक ही बात है, लेकिन अगर चलो मान के चलो फाइनल में अगर जाता है, क्योंकि अगर आप देखो होप करो, ठीक है लास्ट टाइम इंडिया नहीं गया, लेकिन होपफुल यही होता है कि इंडिया पाकिस्तान इन दोनों में से कोई ना कोई जाएगा। अब तो दोनों भी चले जाए इस बार। 18 तारीख को इंडिया की फ्लाइट होगी इन इंडिया, 19 दिन का गैप, एक छुट्टी, 20 तारीख को पहला ओडीआई, दरमियान में एक ओडीआई, 23 से 24 तारीख को दूसरा ओडीआई होगा, 27 तारीख को तीसरा ओडीआई। 20 से 27 तक ही खेली जाएगी। 27 को तीसरा ओडीआई, 28 को एक दिन की छुट्टी, 29 को इंडिया और इंग्लैंड का वार्म अप मैच। क्या बात, यानी कि आप देखो और हमारे यहां देखो तो हमने एक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेली हल्की सी, उसके बाद हम सो गए, अभी तक सो के नहीं उठ रहे, पता ही नहीं अब कब खेलना है। एक बड़ी मुश्किल से आपकी एफटीपी में श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज आ रही है भाई। व्हाइट बॉल कब खेलोगे? वर्ल्ड कप है सर पे, व्हाइट बॉल है ही नहीं आपका 4-5 महीने, 2 महीने आप फ्री हो। आप पूरा जून भी आपने नहीं खेला, जुलाई भी आप पूरा फ्री रहोगे, अगस्त भी आप पूरा फ्री रहोगे, 90 दिन के बाद आपके खिलाड़ी। अब वो तो एशिया कप है ना, वो तो एक इवेंट है, वो आपने थोड़ी रखा है, वो तो वर्ल्ड कप या एशिया कप वो तो खेलना ही खेलना है। बात मुझे ये बताओ कि क्या ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका 1 महीने का गैप है? पीसीबी का जो ऑफिशियल है काफी सारे उनका मानना ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया से राब्ते में हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज है वो 30 अगस्त से खेली जानी है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 30 अगस्त से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका खेलेंगे 18 सितंबर तक, 18 सितंबर तक उनकी भी सीरीज है, वो पहुंचेंगे इंडिया और उसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। आप मुझे बताओ कि और एशेज खत्म हो रही है वो 30 जुलाई को, यानी कि पूरा 1 महीना हुआ है, 30 दिन ऑस्ट्रेलिया के क्या है, आप कह लें फ्री है 30 दिन भाई, आपके भी फ्री है 30 दिन। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया को कायल नहीं कर सके उन 30 दिन में? और इंडिया बीसीसीआई जो सिर्फ 7 दिन का गैप है, बल्कि 7 दिन भी ज्यादा, 6 दिन का गैप बन रहा है, 6-7 दिन का वार्म अप मैच में और एशिया कप के दरमियान में जो इन्होंने शेड्यूल रख लिया है, तो भाई वहां पर 3 ओडीआईस हो रहे हैं और हम 1 महीने में नहीं रख सके। नहीं, आप नहीं, आपके जो सारे बोर्ड्स वाले हैं वो सोए हुए हैं और उनकी ईद से पहले ईद ही स्टार्ट हुई हुई है। जून में ही वो ईद मना रहे थे, अभी इसके बाद भी वो ईद मनाएंगे। फिर जब एशिया कप करीब आएगा बस उस टाइम वो जागेंगे, उस टाइम वो कहेंगे कि प्रिपरेशन क्या खास प्रिपरेशन होगी, आप टेस्ट मैच खेल के एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलने जाओगे। भाई वो तो खिलाड़ी नहीं खेल रहे ना। अब आपके जो आपका टेस्ट खेलते हैं वो क्या सारे खेलते हैं? नहीं। शदाब खान खेलते हैं? नहीं। आपके बाकी जो हारिस रऊफ खेलते हैं, आपके फखर रमान खेलेंगे टेस्ट? ये सब तो आपके वाइट बॉल के खिलाड़ी हैं, ये तो इनको प्रैक्टिस ही नहीं है। तो मुझे तो बात समझ ही नहीं आ रही कि हम क्यों नहीं रखवा पा रहे।
उनके वहां खबरें आ रही हैं कि उनकी इंटरनेशनल सीरीजें फाइनलाइज हो रही हैं, आपकी यहाँ खबरें आ रही हैं कि आपके खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। चेयरमैन किसी चेंज को हो T20 रहा है। नहीं, एक तो वो और आपके खिलाड़ियों को लीगों में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, किसी को T20 ब्लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कोई वो अमेरिका की लीग CPL खेलने जा रहा है, कोई कनाडा CPL खेलने जा रहा है, कोई श्रीलंका कोई की लीग कनाडा खेलने जा रहा है, में कसर है, ये सब चल रहा कोई है। कनाडा की खेलने जा रहा है, कोई यूएसए की लीग खेलने जा रहा है, कोई युगांडा भी की, चल रहा है, CPL कोई नॉर्थ खेलेगा। अमेरिका की, कोई साउथ अमेरिका की। मतलब क्या हो रहा है? मतलब हम क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट क्यों नहीं हो रही है? और अगर आप देखो रियल फैन से, अगर आप पूछो क्रिकेट फैन से, तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट पसंद है, ये लीगे लूगे नहीं पसंद। और लीगे लूगे भी चलो अपनी लीगे, फिर अब इंडियन फैन से चलो आईपीएल में उनको मजा आ जाएगा, पाकिस्तानी फैन से उनको पीएसएल में मजा आ जाएगा। अब ये कनाडा की लीग में किसको मजा आएगा? सही बात। ये अमेरिका की जो मेजर लीग है उसमें किसको मजा आएगा? आपके प्लेयर हारिस और शदाब का वहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके सीपीएल में आधे इमाद और आमिर और आजम वहां जा रहे हैं, बाकी आपके आधे पाकिस्तानी दर्जन खिलाड़ी 10-12 खिलाड़ी आपके कोलंबो लीग खेलने जा रहे हैं, आधे आपके अभी जिम्बाब्वे में T10 लीग होने जा रही है, आधे उसमें खेलने जाएंगे। मतलब क्या मजाक हो रहा है? चलो अपनी लीगें खेल लो, एक आईपीएल बड़ी लीग है, वो उसकी व्यूवरशिप है, पीएसएल में पाकिस्तानियों की व्यूवरशिप है, चलो ठीक है, वो समझ आती है, आईपीएल को भी वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, चलो ठीक है। इसके अलावा जो कनाडा की लीग को कौन देखता है? अभी यूएई की लीग में भी आपकी बातें चल रही है कि वहां भी आपको कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, चलो शुक्र है वर्ल्ड कप के बाद ही है। यूएई की लीग हो गई, साउथ अफ्रीका की लीग होगी, सऊदीया की लीग होगी। मतलब मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा कि क्या मकसद है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के 3 ओडीआई फाइनलाइज कर लेंगे। और देखो एक और बात, उनकी बड़ी अच्छी बात है जो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि हम ये वर्ल्ड कप के जो वेन्यूज हैं उनमें नहीं रखेंगे, 9-10 वेन्यूज में वर्ल्ड कप के रखे गए हैं, क्योंकि और इंडिया का भी जैसे हर डिफरेंट वेन्यू में एक मैच रखवाया गया, तो वो चाहते हैं कि जो बाकी वेन्यूज हैं, जैसे एक मोहाली हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, या वो क्या नाम हो गया उसका, रांची हो गया, मोहाली हो गया, इनको मैचेस नहीं मिले। शोर मचा रहे थे ना कि हमें मैच नहीं मिले, तो उन्होंने कहा चलो ये सीरीज आपको दे देंगे, ये ओडीआई उनको देंगे। और उन मैचेस में हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, या बेंगलोर हो गया, चन्ना स्वामी स्टेडियम वगैरह, इनको नहीं देंगे भाई, मुंबई को नहीं देंगे। ये भी आप देखें अच्छी बात है कि चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, इनको नहीं देंगे। क्या हर किसी को, हमारे यहाँ तो बस 2 ही वेन्यूज है, लाहौर कराची के अलावा पिंडी को बड़ी मुश्किल से कोई बेकार मैच मिल जाए तो मिल जाए, बाकी तो कहीं होते ही नहीं। मुल्तान को इक्का दुक्का कभी मिल गया, या 4 वेन्यूज आपका सियालकोट, फैसलाबाद के वेन्यूज, बाकी हैदराबाद वगैरह, कहीं भी मैच होते ही नहीं है। तो ये भी अच्छी बात है कि सारे वेन्यूज, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर वेन्यूज है तो वो इंडिया के पास है और वो इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये भी अली साहब अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात यही है, बात हुई है कि जब बात जलने की नहीं है, लेकिन बात ये कि जब कोई मुल्क सीरीज फाइनलाइज करता है, स्पेशली इंडिया, हमारे पड़ोस में इतनी बड़ी बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया, खेल ही नहीं रहे हो तो हम खेल ही नहीं रहे, हमें दुख होता है फिर क्या हम क्यों नहीं खेल रहे। हमें भी मैच देखने को चाहिए, पाकिस्तान का मैच देखने को चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिलता, होता ही नहीं हमारे मैच। ये तो जाहिर है, ये तो फिर हर्ट करती है ना बात। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास आ रही है आपके ग्राउंड्स के हवाले से। तो इंडिया जो बीसीसीआई है वो अपने ग्राउंड के ऊपर भी जो है बड़ी गहरी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है, बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रहा है। फी ग्राउंड के ऊपर इंडियन रुपीज में 50 करोड़ रुपए जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, और ये उन तमाम वेन्यूज के ऊपर जो इन्वेस्ट किए जाएंगे जो कि वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस जो है वो होस्ट करेंगे। डिफरेंट वेन्यू है, क्या क्या हो रहा है जिन वेन्यूज। देखिए बहुत बड़ी बात है कि हर एक वेन्यू को 50-50 करोड़ यानी कि 500 मिलियन, 513 513 513 513 513 500 मिलियन 13 है, खाली 500 नहीं, सबको 500 मिलियन का बंटवारा दे दिया गया है। आज बीसीसीआई के ऑफिशियल है, मैं आपको नाम भी बता देता हूं, जो आज आए थे, अरुण धूमल आए थे, उन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि सब एसोसिएशंस को 500 मिलियन हाथ में थमा दिया और बता भी दिया कि आपको क्या क्या काम करना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे अगर आप देखें तो थोड़ा सा पैसा, हम अभी बात कर रहे थे कि यार वेन्यूज में अब जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं ना अली, वो 90s के बने हुए हैं, उस हिसाब से एक डिफरेंट कल्चर था। 1992, 90s, 85 उस टाइम डिफरेंट था। उसके बाद से अंदर या रंग रोगन तो हुआ कुर्सियों में, लेकिन इसके अलावा चलो ग्रास भी कहीं की चेंज हुई, लेकिन इसके अलावा कुछ तब्दीली नहीं हुई। अभी पाकिस्तान के स्टेडियम में स्टैंड बदलना अब वक्त और डिमांड है कि आप अब दुनिया भर में कहीं आपको नजर नहीं आता मासिवा एक आध स्टेडियम के जहां सिंगल स्टैंड हो, जैसे शारजा शुरजा चलो आपको एक नजर आ जाती है, लेकिन अब वर्ल्ड में अगर आप देखो तो आपको 2-2, 3-3 स्टैंड नजर आते हैं। इंडिया में तो खैर पता नहीं कितने कितने स्टैंड नजर आते हैं। आप देखो अहमदाबाद कितने, वो तो खैर चलो छोड़ो, वो तो बहुत ही बड़ा स्टेडियम है, वो तो दुनिया का सबसे अच्छा स्टेडियम है। लेकिन अगर आप इंडिया के नॉर्मल एवरेज स्टेडियम्स में उठाओगे ना तो वहां भी आपको स्टैंड नजर आते हैं। लेकिन हमने अभी तक स्टेडियम में रुपया लगाने को हम तैयार नहीं होते, और ये एक स्टेडियम में इंडियन रुपीस में 500 मिलियन यानी कि 50 करोड़ इंडियन, यानी कि पीकेआर का एक ग्राउंड को 150, वर्ल्ड कप के जितने ग्राउंड है सबको 150 करोड़ पीकेआर में दिया गया। बताता हूं आपको, सबसे पहले कोलकाता को दिए गए हैं 150 करोड़, और उनसे जो डिमांड की गई है, कहा गया कि ड्रेसिंग रूम अपग्रेड होगा, जहां की टीमें बैठेंगी 2 ड्रेसिंग रूम्स जो है वो बिल्कुल वीआईपी तैयार किए जाएंगे, बिल्कुल के बिल्कुल तब्दील कर दिए जाएंगे। बाकी क्योंकि यहां सब कुछ ठीक है।
अगर बात की है तो धर्मशाला को भी 150 करोड़ पकड़ाया गया पीकेआर में और इंडियन रुपीस में 500 मिलियन, और कहा गया कि नई ग्रास लगाओगे, इंपोर्टेड ग्रास बाहर से मंगवाई गई है और न्यू आउटफील्ड नजर आएगी, इनके बिल्कुल लश ग्राउंड रहेंगे धर्मशाला में। फिर बात की जाए अगर पुणे की, तो पुणे को कह दिया गया कि भाई आपकी जो छत है, जो मेक शिफ्ट रूफ लगाए जाएंगे। भाई मेक शिफ्ट रूफ, ये बड़ी आसानी होगी आपके लिए, बारिश हो रही है या धूप है, गर्मी है, हाँ। आप इजीली छांव में बैठे। और बड़ा जबरदस्त सिस्टम का होगा, ये आगे तक आएगा। इससे ग्राउंड में भी कहा जा रहा है कि गीले में भी कम फर्क पड़ेगा बड़ा ये, और ये ऑटोमेटिक टाइप होंगे, खुद आएंगे खुद जाएंगे। 150 करोड़ इनके खाली रूफटॉप पे लगाया जा रहा है। फिर इसके अलावा जो दिल्ली है उसको भी 150 करोड़ दिया गया और उसको कहा गया कि आपके जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम, वो आपको नए बनाने होंगे। तो 150 करोड़ में नए टॉयलेट सिस्टम सारा बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जितने स्टेडियम है सबका कहा गया कि टिकटिंग सिस्टम भी आपको इंप्रूव करना है, कि जो फैंस मैच देखने आएंगे उनको वर्ल्ड कप में टिकटिंग का इशू ना हो, क्योंकि हमने देखा था आईपीएल में बहुत सारे इश्यूज आए थे। तो 150 करोड़ दे दिया गया कि भाई सब बाकियों को भी कहा गया कि टिकटिंग का, जितने एसोसिएशन हैं, जितने स्टेडियम्स, ग्राउंड्स हैं, सबका टिकटिंग सिस्टम इंप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा जो लखनऊ है वहां पे नई पिचेस बनाई जाएंगी, क्योंकि पिचेस की काफी शिकायत थी लखनऊ की, काफी खराब पिचेस है वहां की। अक्सर जो रांची शांची के भी मैच हुए थे, काफी हमने देखा कि जो इंडिया की डोमेस्टिक मैचेस होते थे, हाँ, काफी वो डेड पिचेस थी। तो सारी की सारी लखनऊ में नई पिचेस तैयार की जा रही हैं भाई, ये भी उनको भी 150 करोड़ दिया गया है। इसके बाद अगर आप बात करें तो जितनी जो नाम इनका है अरुण धूमल, इन्होंने कंफर्म किया है कि जितनी आपकी ये जो स्टेडियम में चेयर्स वगैरह होती है, जितने स्टेडियम वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे सब की सब एक नए कलर्स में रंगी जाएंगी। जितनी लीकेज प्रॉब्लम है वो सब दूर की जाएगी, और जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जितने ग्राउंड्स का, उन सबको अपग्रेड किया जाएगा कि अगर बारिश होती है तो फौरन से जल्दी ग्राउंड स्टाफ जल्द से जल्द उसको ग्राउंड को सुखा दे। बिल्कुल। तो अली साहब, ये सब ग्राउंड्स जितने वर्ल्ड कप के जो वर्ल्ड कप को होस्ट करने हैं, प्रॉपर बीसीसीआई ने तो तैयारी कर ली है इन सब की। नहीं, बिल्कुल बीसीसीआई ने प्रॉपर तौर पर जो वो तैयारी कर ली है। अब आपका भी काम बनता है कि भाईजान देखिए, आपने भी आगे चैंपियन ट्रॉफी करनी है, तो अभी से तैयारी जो है आप कीजिए, क्योंकि आपके जो ग्राउंड्स हैं उसमें जब चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करेंगे, स्पेशली जो पिंडी का ग्राउंड है, तो इसके अंदर तो आपको डबल रूफ करने हैं। ये सारी चीजें आपको और कौन से डबल है, कराची कौन से डबल है, कोई भी नहीं। आपको अच्छा व्यूअर एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी करना है, ताकि लोग नेक्स्ट टाइम ये ना कहें कि हम इस वजह से नहीं आते कि हमारा व्यूअर एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहता। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है श्रीलंका और नीदरलैंड के हवाले से। तो आज लग रहा था कि जैसे नीदरलैंड जो है श्रीलंका के ऊपर आलू काट देगा, लेकिन एंड टाइम पर जो है वो नीदरलैंड जो है वो बच गया। श्रीलंका के डिसिल्वा ने जो है वो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग की, बड़ी जबरदस्त किस्म की जो बैटिंग की, शानदार टीम को जो उठाया, और बॉलिंग भी जो है बड़ी बेहतर की, बड़ी जबरदस्त किस्म तरीके से जो है वो अपनी टीम को आगे लेकर गए। 120 के ऊपर 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। एक टाइम पर लग रहा था कि श्रीलंका बिल्कुल लेट डाउन हो चुका है। उनके जो स्टाफ है, जो उनका ड्रेसिंग रूम है, कोच उनके यूं कर रहे थे कि यार ये क्या हो गया, ये वो। लेकिन थोड़े टाइम के बाद जो समय बदल गया और फिर नीदरलैंड को पकड़ भी लिया इन्होंने। देखिए, जब ये आए थे बैटिंग करने के लिए तो 34 पे 4 आउट हो गए थे, 34 रन और 4 खिलाड़ी आउट थे। वहां पे आकर धनंजय डिसिल्वा ने रेस्क्यू किया श्रीलंका को, जो लग रहा था कि 130-135 से ऊपर नहीं बना सकता श्रीलंका, वह विद इन 130 पे ऑल आउट हो जाएगा, और ये बहुत आसान टोटल होता। लेकिन धनंजय ने 93 रन की पारी खेली, पूरा का पूरा कैरेबियन दुआएं मांग रहा था कि श्रीलंका ये मैच हार जाए, ताकि उनके पास एक उम्मीद की किरण हो, वो वेस्ट इंडीज श्रीलंका को हराए और वेस्ट इंडीज की एक उम्मीद बने। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। एंड में बड़ा क्रूशियल मैच था और 21 रन से श्रीलंका ने अपने नाम जरूर कर लिया। लेकिन जो वेस्ट इंडीज का ख्वाब था, ख्वाब कि हम कुछ इस वर्ल्ड कप में आगे जा सकें, मुझे लग रहा है कि अधूरा रह जाएगा। और बदस्तूर जिम्बाब्वे और श्रीलंका इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एक भी मैच नहीं हारी। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है एशेज के हवाले से। तो एशेज का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, और लग रहा है कि इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो इंतहाई थक चुकी है। चाहे आप जो है ब्रॉड की बात कर लें, चाहे आप एंडरसन की बात कर लें, चाहे आप ओली रॉबिन्सन की बात कर लें, इस तरीके से वो आगे बॉलिंग कर रहे हैं जैसे वो सही सदियों के थके हुए बॉलर है। नहीं, बहुत ही मायूस किया आज भी, क्योंकि कल 278 पे 4 आउट थे, आज भी 40-45 रन पे पूरी टीम ही बुक हो गई भाई। 323 पे इनके 7 आउट थे, 325 पे ऑल आउट हो गए। जवाब में भी 130 बना लिया है, 2 खिलाड़ी आउट हैं। आज बारिश भी लगी रही है तो थोड़ा सा कंडीशन भी टफ थी। फिर भी अगर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया अच्छी बैटिंग कर रहा है। इंग्लैंड की बॉलिंग लग रहा है कि बड़े हो गए हैं वाकई। ब्रॉड, एंडरसन, बिल्कुल विकेट टेकिंग वाली बात ही नहीं आ रही, पेस ही नहीं निकल रहा दोनों का। वक्त आ गया कि मार्क वुड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता, आज खिलाया भी जाता। इवन मैं कहता हूं ब्रॉड को आप बाहर बैठा सकते थे। लास्ट मैच में 60, 50, 55, 60 चाहिए था। आखिरी दोनों ने 6-7 ओवर का स्पेल डाला, 12, 13, 14 ओवर डाले दोनों ने, ब्रॉड और रॉबिन्सन ने। यार विकेट एक लेके नहीं दे सके, टेल को आउट नहीं किया, लियोन को नहीं आउट कर सके और रन खा गया। आप देख लो क्या हालत बनी हुई है।
लेकिन इस टाइम मैच में ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही अपर एंड है, 221 ऑलरेडी लीड कर चुका है। इंग्लैंड को चेस करना होगा भाई, और मुश्किल टारगेट लग रहा है कि एटलीस्ट 400 का टारगेट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।